नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 22 सितंबर से होगा योगात्मक मूल्यांकन। विभाग ने जारी की संशोधित डेट शीट। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम के कारण प्रदेश के सरकारी ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में पहली से 8वीं कक्षा के लिए योगात्मक मूल्यांकन 1 की तिथि स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षाएं 22 सितंबर की बजाय अब कुल्लू जिले में 24 सितंबर और अन्य जिलों में 25 सितंबर से आयोजित की जाएगी। इसके लिए संशोधित डेट शीट जारी कर दी गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने उप निदेशक प्रारंभिक एवं गुणवत्ता नियंत्रण कुल्लू को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन सभी विद्यालयों को 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विषयों चित्रकला, गृह विज्ञान, संगीत, गायन वादन, पंजाबी और उर्दू के प्रश्न पत्र अपने स्तर पर तैयार करने के लिए सूचित करें। कुल्लू जिले के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए संशोधित तिथियां भी जारी की गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी उप निदेशकों अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी संस्था प्रमुखों को आवश्यक कार्रवाई और सख्त अनुपालन के लिए निर्देशित करने के निर्देश दिए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में झटुंता के हवलदार बलदेव चंद बलिदान, आज पहुंचेगी पार्थिव देह। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल झटुंता के थे गांव के हवलदार बलदेव चंद उम्र 35 वर्षीय बलिदान हो गए। जानकारी के अनुसार बलिदानी बलदेव चंद शुक्रवार देर रात को उधमपुर के जंगल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बलदेव चंद के पिता सेवानिवृत्त हवलदार बिशनदास ताया और चाचा भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। बलदेव चंद अपने पीछे 7 साल के बेटे, पत्नी और मां बाप को छोड़ गए। मैं एसडीएम झडुंदा आरसिया शर्मा ने बताया कि प्रशासन संपर्क में बलिदानी सैनिक का शव रविवार को पैतृक गांव पहुंचेगा। बलदेव साल 2011 में सेना में भर्ती हुए थे और करीब 15 साल उन्होंने देश के लिए अपनी सेवाएं दी। पार्थिव देह को पहले चंडीगढ़ लाया जाएगा, उसके बाद पैतृक गांव पहुंचाई जाएगी। शिक्षक कक्षाओं में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन, अगले साल 6ठी कक्षा में भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई के वातावरण को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूलों में पहुंचते ही शिक्षकों को अपने फोन स्टाफ रूम में जमा करवाने होंगे। क्लासरूम में फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विद्यार्थियों को भी घर से फोन लाने पर रोक लगाई गई है। शिक्षकों और विद्यार्थियों का अधिकांश समय ध्यान फोन पर रहने की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्कूल प्रमुखों को निरंतर जांच करने और उल्लंघन पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने स्पष्ट किया कि मोबाइल छात्रों की पढ़ाई में सबसे बड़ा व्यवधान बन चुका है। कक्षा में पढ़ाई के दौरान घंटी बजना, संदेशों की नोटिफिकेशन से न केवल छात्रों का ध्यान भटकता है बल्कि शिक्षण की गुणवत्ता पर भी असर डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 बीघा भूमि को नियमित करने की नीति पर यथास्थिति रखने के दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से 5 बीघा भूमि नियमितीकरण नीति को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ अगली सुनवाई तक यथास्थिति को बनाए रखने के आदेश दिए। हिमाचल हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को पूनम गुप्ता बनाम हिमाचल मामले में हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 163A को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले को चुनौती दी गई है। यह याचिका CPIM के सचिव और हिमाचल किसान सभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर ओंकार साध की ओर से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध था। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि 16 सितंबर को SLP दायर की गई थी। दुकानें लंगर लगाने की जगह बिखरी चट्टानें, टूटा फूटा हाईवे और वाहन दे रहे तबाही की गवाही। ये टूटी फूटी कारें अब भी मलबे में आधी दबी खड़ी है। हड़सर से डल झील तक का रास्ता ऐसा लगता है मानो कभी यहां से आस्था के लाखों कदमों वाली पद यात्रा गुजरी ना हो। मैं चारों तरफ बिखरे पत्थर, गिरा मलबा और सुना पहाड़ रास्ता बता रहा है कि प्राकृतिक आपदा ने इस बार मणिमहेश यात्रा में किस तरह कहर बरपाया। नाले इतने उफान पर आए कि रास्तों को बहा ले गए। अब पानी भले ही कम हो गया हो, लेकिन नालों का दायरा नदी के बराबर दिखता है। मैं जहां अस्थायी दुकानें और लंगर स्टॉल लगते थे वहां अब सिर्फ चट्टानें और ढही हुई मिट्टी मिलती है। पर्यटन विकास निगम के होटलों में विश्वविद्यालय छात्रों कर्मचारियों को 15 से 20% तक मिलेगी छूट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और पर्यटन विकास निगम अब मिलकर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण और इंटर्नशिप की सुविधा देगा। यही नहीं, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, कर्मचारियों और अधिकारियों, अभिभावकों को पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरने और हर तरह की दी जा रही सुविधाओं में 15 से 20% तक की छूट मिलेगी। विश्वविद्यालय पहचान पत्र या प्राधिकृत पत्र
दिखाने पर यह छूट HPDTC की वेबसाइट पर दी जाने वाली दरों के अनुरूप दी जाएगी। यह सब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के बीच शुक्रवार को विश्वविद्यालय में साइन किए गए MOU के तहत होगा। इस करार के अनुसार बैनर, स्टैंडी आदि प्रदर्शित कर सकेंगे तथा एक दूसरे के नाम और लोगों का उपयोग पत्र, मुख्य साइन बोर्ड एवं प्रचार सामग्री में कर सकेंगे। BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी बी फार्मेसी में अस्थायी सीटों की आवंटन सूची जारी। जो अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी कि MRU ने BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी और बी फार्मेसी यानी कि आयुर्वेद पाठ्यक्रमों की द्वितीय चरण की काउंसलिंग की अस्थायी सीटों की आवंटन सूची जारी कर दी है। AMRU ने साफ किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पुराने EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य श्रेणी यानी कि डिफेंस सब कैटेगरी के दस्तावेज अपलोड किए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि यदि वे अपडेटेड प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी सीट आवंटन केवल और अस्थायी मानी जाएगी और संस्थान की प्रवेश समिति उनके दाखिले को मान्य नहीं करेगी। कनाडा से बैठकर मास्टरमाइंड ने हैक किया था राज्य सहकारी बैंक का सर्वर, विदेशी नागरिक ने किए खुलासे। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर 11 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी के मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि ठगी का मास्टरमाइंड केके है, जिसने कनाडा से बैठकर सर्वर को हैक किया। इस मामले में गिरफ्तार नाइजीरियन बेन अरिंजे उर्फ जोनाऊ मैगलोरी मार्टिन ने पूछताछ में यह खुलासा किया है। उसने बताया कि सर्वर हैक करने से पहले केके ने उससे संपर्क किया, बदले में उसने केके से 2% कमीशन की मांग की थी। जांच में यह भी पता चला है कि सह आरोपी सुरेश बाबू और सिल्वेस्टर ब्रिटो ने धनश्री सौहार्द सहकारी लिमिटेड और एक्सट्रीम के बैंक खाते सवाज पासा को उपलब्ध कराए। इसके बाद उसने इन खातों को बेंगलुरु के चन्ना सांद्रा व्हाइट फील्ड में रह रहे बेन अरिंजे को दे दिया। इसी आधार पर उसे 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। इससे 10 लाख रुपए की वसूली की गई है। साइबर सेल के मुताबिक आरोपियों के बीच अरिंजे की भूमिका सूत्रधार की है। साथ ही बैन पर मास्टरमाइंड और बैंक खातों की व्यवस्था करने वाले आरोपियों के बीच मध्यस्थ यानी कि बिचौलिया के आरोप लगे हैं। फिलहाल न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी बेन अरिंजे की जमानत याचिका खारिज कर उसे केथू जेल भेज दिया है। आम नागरिक संभालेगा ट्रैफिक, 40 रुपये प्रति घंटा मानदेय मिलेगा। ट्रैफिक वॉलंटियर योजना शुरू। ये सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ट्रैफिक वॉलंटियर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आम नागरिकों को ट्रैफिक प्रबंधन में सक्रिय सहयोग का अवसर दिया जाएगा। योजना में वॉलंटियर व्यस्त समय, मेलों और त्योहारों में ट्रैफिक प्रबंधन में पुलिस की मदद करेंगे। साथ ही वह स्कूल के बच्चों और आम लोगों को सड़क हादसों से बचाने तथा ट्रैफिक जागरूकता अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस योजना के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित वॉलंटियर शारीरिक रूप से सक्षम और स्वास्थ्य मानसिक स्थिति के होने चाहिए और थाना क्षेत्र के निवासी और आपराधिक रिकॉर्ड रहित होने चाहिए। वॉलंटियर अधिकतम 4 घंटे प्रतिदिन सेवाएं देंगे। सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे सेवा का समय रहेगा। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर मेलों और त्योहारों में भी उनकी सेवाएं ली जाएंगी। सेवा के आधार पर वॉलंटियर को अधिकतम 40 रुपये प्रति घंटा और प्रतिमाह अधिकतम 4,000 रुपये तक मानदेय दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश अब वास्तुकार और निजी इंजीनियर भी पास कर सकेंगे रिहायशी मकान के नक्शे, लेकिन शर्त ये। हिमाचल प्रदेश में 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में रिहायशी मकान के नक्शे अब वास्तुकार और निजी इंजीनियर भी पास कर सकेंगे, बशर्ते नगर एवं ग्राम योजना विभाग के नियमों के तहत पूर्व में भूमि प्रयोग परिवर्तित किया हो या भूमि विभाजन की स्वीकृति प्रदान की गई हो। राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था होने से अब लोगों को शहरी निकायों और नगर एवं ग्राम योजना विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा। लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए सरकार के निर्देश अनुसार अब EDCR संबंधी वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए नक्शा पास करवाने के लिए आवेदन करने के महज 30 दिन में नक्शा पास हो जाएगा। गलत नक्शे पास न हो, इसके लिए अधिकारी भवन निर्माण के दौरान मौके का निरीक्षण भी करते रहेंगे। अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट में हिमाचल प्रदेश ने जीते 1 स्वर्ण 2 रजत। हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवा विभाग ने तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित 7वें अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट में शानदार प्रदर्शन किया। जेल विभाग ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। विभाग की 35 सदस्यीय टीम ने 9 से 11 सितंबर आयोजित स्पर्धा में भाग लिया।
विभाग के वार्डर अजय कुमार और अमित शर्मा ने डबल से बैडमिंटन फाइनल में गुजरात को हराकर स्वर्ण पदक जीता। हेड वार्डर जितेंद्र कुमार ने सोलो म्यूजिक प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए रजत पदक हासिल किया। इसके अलावा वार्डर रमेश कुमार ने कराटे प्रतियोगिता यानी कि अनआर्म्ड कॉम्बैट में रजत पदक जीतकर एक और तमगा हिमाचल के नाम किया। हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों की ओर से बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं अभिषेक त्रिवेदी ने विजेताओं को डीजी की अवार्ड से सम्मानित किया। इस मौके पर जेल विभाग के उप पुलिस महानिरीक्षक अनुपम शर्मा मौजूद रहे। टेट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हिमाचल सरकार, हजारों शिक्षकों को मिल सकती है बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नौकरी जारी रखने और पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय से प्रदेश के स्कूलों में कार्य कर रहे हजारों शिक्षकों के लिए यह पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों द्वारा निवेदन किया गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार या दाखिल कर दिए। राज्य सरकार भी इस मामले पर जल्द निर्णय लेगी। गांव में अब बिना अनुमति नहीं बन सकेंगे घर, पास करवाना होगा नक्शा, पंचायत को मिलेंगी सख्तियां। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायतों में बिना अनुमति के मकान नहीं बन पाएंगे। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के नियमों के अनुसार नक्शा बनाना और मंजूर कराना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और अनियोजित निर्माण पर नियंत्रण के लिए लागू की जा रही है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष का तबादला आदेश खारिज, 14 सितंबर को हुआ था विवादित हस्तांतरण। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार के हस्तांतरण आदेश को रद्द कर दिया। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने लता कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि हस्तांतरण आदेश हस्तांतरण नीति का उल्लंघन करता है और निजी प्रतिवादी रमेश कुमार को समायोजित करने के उद्देश्य से जारी किया गया था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार के हस्तांतरण आदेश को खारिज कर दिया। रमेश कुमार को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला मझवार शिक्षा खंड सदर जिला मंडी से GCPS बाल मंडी शिक्षा खंड सदर 1 जिला मंडी को हस्तांतरित किया गया था। हिमाचल में CBSE स्कूलों के लिए बनेगा अलग सब कैडर, डे बोर्डिंग संस्थान के रूप में चलेंगे, शिक्षकों को मिलेगा विकल्प। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 100 सरकारी स्कूल CBSE से संबंध होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक CBSE स्कूल खोला जाएगा। इन स्कूलों में CBSE का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए अलग सब कैडर बनेगा। शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा और अवसर प्रदान करना है। में CBSE स्कूल डे बोर्डिंग के रूप में भी काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक CBSE स्कूल खोला जाएगा, ताकि सभी क्षेत्र के विद्यार्थी सुगमता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बेटी को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मिला दाखिला। जयपुर मुख्यमंत्री संसदीय सचिव एवं विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी बेटी का दाखिला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में करने के लिए विदेश गए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के टॉप 5 विश्वविद्यालयों में इसका नाम आता है, जिससे हिमाचल प्रदेश का मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने LLM की परीक्षा पास की है और कठिन प्रवेश प्रक्रिया के बाद यहाँ दाखिला मिलता है। संजय अवस्थी यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुंठित मानसिकता वाले लोग आधारहीन बयान दे रहे हैं। माता चिंतपूर्णी मंदिर में नवरात्र को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जाने क्या है नए नियम। जय माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में शारदीय नवरात्र मेले को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। यह मेला 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके लिए भक्तों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कुछ खास नियम लागू किए हैं। इन नियमों को जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 163 के तहत जारी किया है। इन नियमों के तहत मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात जवानों के अलावा किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, 2 अलग अलग मामलों में 4 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और जिला पुलिस की टीम ने कुल 4 युवकों को 41 ग्राम से अधिक चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 पंजाब और 2 स्थानीय निवासी हैं। मैं दोनों मामलों में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
भारत सहित दुनिया भर के देशों पर कैसा पड़ेगा H1B वीजा का असर, यूएसए लड़खड़ाएगा या दौड़ पड़ेगा, जाने A to Z। जब पहले ट्रंप टैरिफ का दुनिया भर कहर और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने नया तूफान खड़ा कर दिया। यह ऑर्डर है H1B वीजा की फीस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। वह ट्रंप ने H1B वीजा की फीस में तूफानी वृद्धि करते हुए $1 लाख कर दिया। यह फीस पहले 3 से $5,000 हुआ करती थी। H1B वीजा की बढ़ी हुई फीस 21 सितंबर से लागू हो रही है। मैं गौर करें तो इस H1B वीजा फीस की सबसे बड़ी चोट भारतीयों पर लगेगी। इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले साल दुनिया भर के देशों में सबसे अधिक लाभ भारतीयों को मिला था। ऐसे हालात में IT प्रोफेशनल्स के लिए मुसीबत बढ़नी तय है। ऐसे तो खुल जाएगा भानुमति का पिटारा, यह कहते हुए हाईकोर्ट ने खारिज कर दी आंसर शीट की दूसरी बार रीवैल्यूएशन वाली मांग। जो आंसर शीट की दूसरी बार रीवैल्यूएशन की मांग को हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने मांग को खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि ऐसे ही रियायत दी गई तो आने वाले समय में भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को यदि ऐसी अनुमति दी गई तो सैकड़ों ही नहीं हजारों छात्र अदालत का रुख करेंगे। यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिका का निपटारा कर दिया। मैं साथ ही कहा कि इसमें कोई मेंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के अनुसार अभ्यर्थी केवल एक बार ही पुनर्मूल्यांकन का आवेदन कर सकता है। चूंकि प्रार्थी इस अधिकार का प्रयोग कर चुकी है, इसलिए उसे फिर से यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी के एक बार के पुनर्मूल्यांकन में अंग्रेजी और कंप्यूटर विज्ञान विषय में एक अंक बढ़े थे। इस सरकार ने सड़कें खुलवाई तो कंगना दे रही दर्शन, जहां नुकसान हुआ वहां दूर से देखकर चली गई। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर सियासत जोरों पर है। बीते दिन मंडी जिले के दौरे पर सांसद कंगना रनौत ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश के मंत्रियों पर जमकर हमला बोला, जिस पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार किया। वह साथ ही उन्हें सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सांसद कंगना रनौत के दर्शन तब हुए जब सरकार ने सड़कें खुलवाकर आपदा प्रभावितों को राहत दे दी है। उसके बाद कंगना रनौत के दर्शन जनता को हो रहे हैं। जहां नुकसान हुआ है वहां दूर से देखकर चली गई। कंगना को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी सांसद निधि से कितने पैसे दिए और प्रधानमंत्री से कितने पैसे दिलवाए हैं, यह उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। हिमाचल में पशु मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया हो रही शुरू, ये होंगे नियम और शर्तें। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र में अब युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही अब पशु चिकित्सा और नस्ल सुधार की सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पशु मित्र नीति 2025 शुरू की है। इस नीति के तहत पहले चरण में 1000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर जल्द ही पशु मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पालतू पशुओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। बता दें कि प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पशु चिकित्सालय दूर है, वहां पशु मित्र किसान और पशु चिकित्सक के बीच एक सेतु का काम करने के साथ हमेशा मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। समुदाय आधारित पशुपालन कोई नई बात नहीं है। वर्षों से समुदाय और सरकार मिलकर पशुधन के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते रहे। अब स्थानीय युवाओं को पशु मित्र बनाकर इस परंपरा को और मजबूत किया जाएगा। इससे न केवल पशुधन प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी, बल्कि युवाओं को रोजगार और आय के अवसर भी मिलेंगे। हिमाचल के 100 स्कूलों में अगले सत्र से CBSE पाठ्यक्रम में होगी पढ़ाई। डे बोर्डिंग विद्यालय भी किए जाएंगे शुरू। हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर व गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर रूप तैयार किया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम आरंभ करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के 100 स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को पढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया, यह पहल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंध स्कूलों और CBSE से संबंध स्कूलों के मध्य स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक CBSE स्कूल खोला जाएगा, ताकि सभी क्षेत्र के विद्यार्थी सुगमता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। एक क्या भूलने की समस्या है अल्जाइमर की शुरुआत किस स्थिति में हो जाना चाहिए एकदम अलर्ट। जी क्या आप भी कभी कंघी रखकर भूल जाते हैं या याद नहीं रहता कि अरे अब क्या करना था, या कभी अपनी चाबियां रखकर भूल जाते हैं या अचानक से यह याद नहीं आता कि आप किसी कमरे में क्यों गए थे। अगर ऐसा कभी कभार होता है तो यह सामान्य बात है, लेकिन अगर यह बार बार होने लगे और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाले तो यह एक गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। अल्जाइमर अब सिर्फ बुढ़ापे की
बीमारी नहीं रह गई, यह एक ऐसी व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है, खासकर भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। एम्स शिमला के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शर्मा बताते हैं कि अल्जाइमर के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और इसका एक बड़ा कारण हमारी बदलती जीवन शैली है। पहले यह रोग 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में आम था, लेकिन अब 40 से 50 की उम्र के लोगों भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है जो दर्शाती है कि अल्जाइमर अब किसी विशेष आयु वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समस्या बन गई है। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र में अब घर बनाने के लिए लेनी होगी पंचायतों से अनुमति, टीसीपी की तर्ज पर बनेगा नक्शा। हिमाचल प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर बनाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। लोगों को अपने मकान का नक्शा टीसीपी विभाग की तर्ज पर बनवाना होगा, जो फिर पंचायत की ओर से स्वीकृत किया जाएगा। सरकार जल्द ही इस व्यवस्था का लागू करने जा रही है, जिसके तहत लोग बिना अनुमति के घर नहीं बना सकते हैं। यह फैसला सरकार ने पिछले 3 सालों से आपदा में हो रहे नुकसान को देखते हुए लिया है। अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा ओबीसी समुदाय, कांगड़ा से धर्मशाला तक निकाली सामाजिक न्याय यात्रा। जो ओबीसी समुदाय ने अपने अधिकारों को मांग को लेकर शनिवार को सड़कों पर उतरने का निर्णय लिया और इस कड़ी में कांगड़ा से धर्मशाला तक ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा का समायोजन किया। ओबीसी समुदाय पिछले 19 वर्षों से सरकार की ओर से देख रहा था, लेकिन अब उनका सब्र का बांध छलक पड़ा है। वह समुदाय ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए गए तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ओबीसी संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक यात्रा थी, लेकिन अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कांगड़ा से शुरू हुई ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। वह कांगड़ा से चेतुड़ तक यह यात्रा पैदल गई। इसके बाद दाड़ी तक लोग गाड़ियों से पहुंचे। वह दाड़ी से धर्मशाला तक ओबीसी समुदाय का हुजूम पैदल यात्रा करता हुआ डीसी कार्यालय धर्मशाला तक पहुंचा। इस यात्रा के दौरान समुदाय लोग ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। सोलर पावर प्रोजेक्ट पर सब्सिडी देगी सरकार, ब्याज पर इतना मिलेगा छूट, हिम ऊर्जा विभाग ने मांगे आवेदन। प्रदेश सरकार अब सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने पर ब्याज से बनने वाली राशि पर भी 5% सब्सिडी देगी। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्रोजेक्ट पर ब्याज सब्सिडी देने का फैसला किया। इसके बारे में ऊर्जा सचिव राकेश कंवर ने शुक्रवार को स्कीम नोटिफाई कर दी है। इसका लाभ हिमाचल के लोगों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से जो योजना चलाई गई है वो भी हिमाचल के लोगों को लाभ मुहैया करवाएगी। इसी कड़ी के तहत हिम ऊर्जा विभाग की ओर से सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। निर्धारित अवधि के बाद आने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। यही नहीं, केवल मात्र हिमाचल के लोगों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से यह सुविधा दी जाएगी। आवेदनकर्ता का हिमाचली होना अनिवार्य। हिम ऊर्जा विभाग की ओर से सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने को लेकर इच्छुक फर्म या फिर अन्य लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। पर्यटन विकास निगम छात्रों को करवाएगा इंटर्नशिप, एचपीयू से एचपीटीडीसी शिमला के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। जय प्रदेश विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड शिमला के बीच शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने की। कुलपति ने कहा कि यह समझौता विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विशेष छूट मिलने से अध्यापक, कर्मचारी और छात्र राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का अधिक किफायती दरों पर आनंद ले सकेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन निगम के प्रतिनिधियों ने भी विश्वास जताया कि इस समझौते से विश्वविद्यालय, परिवार और पर्यटन निगम दोनों को ही लाभ होगा और हिमाचल के पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने फिर बदला शेड्यूल, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अब इस डेट से परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में SA1 परीक्षाएं अब 24 सितंबर से शुरू की जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने SA1 परीक्षाओं का रीशेड्यूल जारी किया है। यह परीक्षाएं पहले 22 सितंबर से शुरू होनी थी। नए परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक पहली से 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 25 सितंबर से और 6ठी से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 24 सितंबर से शुरू होंगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों और गुणवत्ता नियंत्रण को यह निर्देश जारी किए हैं। दिल धड़कने की उम्र में दगा देने लगी धड़कन, खोज निकाला बड़ी बीमारी का बड़ा कारण। जब भारत में तेजी से पांव पसार रहे मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप जैसे विकारों से बचने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने योग और आयुर्वेद को नियमित जीवन शैली का हिस्सा बनाने की सलाह दी है। चिकित्सकों का मानना है कि अनियमित दिनचर्या और पिज्जा, बर्गर, मैक्रोनी, पास्ता व चाउमीन जैसे फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन ने लोगों को युवा अवस्था में ही गंभीर बीमारियों की चपेट में लेना शुरू कर दिया है। खासकर बच्चों में पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और शीतल पेय की संस्कृति तेजी
से पांव फैला रही है। नतीजतन 20 से 25 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कई युवा श्वास रोग, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारी से ग्रसित होने लगे हैं। 2030 तक 27 मिलियन बच्चे होंगे मोटापे का शिकार। जी, मोटापे को परिभाषित करने के लिए एक मानक BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। BMI 25 से 29.9 के बीच होने पर व्यक्ति अधिक वजन वाला माना जाता है, जबकि 30 से अधिक BMI होने पर व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक वजन और मोटापे में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है और अनुमान है कि 2030 तक भारत में 27 मिलियन से अधिक बच्चे और किशोर यानी कि 5 से 19 वर्ष वाले बच्चे मोटापे से ग्रस्त होंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।